ब्लैक बोर्ड दिख रहा है क्या? हेलो, ऑनलाइन वाले, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? नो सर। सर शर्ट दिख रहा था। हाँ, तो साइड होइए ना, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ सर, अब दिख रहा है। अब देखा सर। तो I will teach electrical machine 3. ठीक है? You have studied machine 1 and 2. Now it is machine 3. First part, second part है, third part. तो machine 1 में जो पढ़े हो, I think it is about DC machine, transformer, है ना? And in machine 2, you might have studied AC type of machine, like synchronous machine, induction machine, and और क्या है? हाँ? सिंगल फेज? कौन सा सिंगल फेज? हाँ? वन फेज? और कहाँ पढ़े हो? थोड़ा बहुत पढ़े होगे? हाँ? थोड़ा बहुत पढ़े होगे सिंगल फेज? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बोल रहे हो? डिटेल में नहीं पढ़े होगे? नहीं पढ़े हो? क्या होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? और क्या पढ़े हो उसमें? नहीं, कुछ तो बस इतना ही पढ़े, डिटेल में नहीं पढ़े। तो ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो ये मशीन 3 में है, ठीक है? तो उसको डिस्कस करना है। इट इज entire one unit is there which is to be studied, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो जितने भी मशीन पढ़े हो वो दे आर नॉर्मली यूज, दे आर यूनिवर्सली यूज, ठीक है? जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर इज यूज, इट इज यूज यूनिवर्सली, मतलब ये वेरी ऑफन ट्रांसफार्मर्स आर यूज। सिमिलरली 3 फेज सिंक्रोनस मशीन और 3 फेज इंडक्शन मशीन, ठीक है? और डीसी मशीन, डीसी विच कंप्राइजेस ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, कंपाउंड मोटर। तो जितने भी मशीन्स हैं these are all commonly used, है ना? तो अपना जो टॉपिक है जो अपन डिस्कस करेंगे वो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसके बारे में पढ़ना है। तो दिस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर नॉट कॉमनली यूज, इट इज अ टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ, नॉट स्पेशल, it is sorry, it is commonly used but it is of single phase type,
सिंगल फेज इंडक्शन टाइप ऑफ मोटर। ये भी वास्टली, इट इज यूज वास्टली, है ना, इसका भी बहुत ज्यादा यूज है, बट इट इज ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टाइप। एसी मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ऑल्सो अ एसी मोटर, बट difference is it is of single phase type. Three phase induction motor you have studied, it is of that is of three phase type. तो सिंगल फेज जो है सिंगल फेज टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज सप्लाई देकर उसको ऑपरेट किया जाता है। तो बिफोर दैट वी I want to you might be interested to know the reference books, huh? So for this course, machine 3 course, so I will write down the textbook name and author. So these are the books which you can refer. Generalized Theory of Electrical Machine, author Bhimra, Khanna publisher. And second one is Electrical Machine, Fitzgerald and Kingsley, Tata McGraw. So you can refer any of these, any one of these. Apart from this, other books are also there. मिल जाएगा लाइब्रेरी में, हाँ? नहीं आया था क्या सिंक्रोनस मशीन का? नहीं, मशीन 3 का किताब। हाँ बाकी भी आ जाएगा, आ सकता है बाकी भी है। हाँ ट्रांसफार्मर है, सिंक्रोनस मशीन है, इंडक्शन मशीन है ना, और ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया बुक्स। नाउ इट इज अ थ्योरी टाइप, इसमें थ्योरी होगा और प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, थ्योरी 80 मार्क्स का, प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट सेशनल यू हैव टू सबमिट दी असाइनमेंट सबमिट करना रहेगा, 2 असाइनमेंट, है ना। So this
machine 3 course is also divided into 5 parts, 5 unit. तो पहला यूनिट है थ्योरी ऑफ आइडियल सिंक्रोनस मशीन, दूसरा है थ्योरी ऑफ आइडियल पॉलीफेज इंडक्शन मशीन, ठीक है, और तीसरा है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स, चौथा है एसी एंड 2 फेज एंड एसी कम्यूटेटर मोटर्स, और पांचवा है स्पेशल मोटर्स, ठीक है। तो पहला जो और फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट विच इज अबाउट पॉलीफेज सिंक्रोनस मशीन एंड पॉलीफेज इंडक्शन मशीन रेस्पेक्टिवली। पहला यूनिट जो है पॉलीफेज एसी सिंक्रोनस मशीन, दैट मीन्स 3 फेज सिंक्रोनस मशीन के बारे में है, और दूसरा यूनिट जो है 3 फेज इंडक्शन मशीन के बारे में। सिंक्रोनस मशीन बोलता हूं तो सिंक्रोनस मोटर समझना है, ठीक है, और इंडक्शन मशीन बोलता हूं तो इंडक्शन मोटर। तो जैसे कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस 2 टाइप ऑफ मशीन, बट ये जो पहला और दूसरा यूनिट है, दिस इज अबाउट द स्टडी ऑफ दिस 2 मशीन बट इन अ डिफरेंट वे। वो दूसरा तरीका क्या है? वो दूसरा तरीका इज नोन एज जनरलाइज्ड थ्योरी। जनरलाइज्ड वे में दोनों को पढ़ना है, दोनों यूनिट को पढ़ना है जनरलाइज्ड वे में। तो व्हाट इज जनरलाइज्ड वे? जनरलाइज्ड वे उसमें क्या किया जाता है? इट इज पहले कैसे पढ़ते थे? एनालिटिकल मेथड से पढ़ते थे, है ना। बट इसमें क्या है? यू हैव टू देयर आर इट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशंस एंड डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस, और उसके बाद फिर उसको एनालाइज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशंस एंड डेरिवेशंस। तो मेन एम क्या है जनरलाइज्ड वे में? द मेन उसका तरीका जो है दैट द 3 फेज ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 2 फेज। 3 फेज को 3 एक्सिस भी बोलते हैं और 2 फेज को 2 एक्सिस भी बोला जाता है। तो सिंक्रोनस मशीन, 3 फेज सिंक्रोनस मशीन को पहले यूनिट में फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड, ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम 3 एक्सिस वेरिएबल टू 2 एक्सिस वेरिएबल। 3 एक्सिस वेरिएबल कौन कौन से हैं? ए, बी एंड सी, फेज ए, फेज बी एंड फेज सी। और 2 एक्सिस वेरिएबल फेज ए एंड फेज बी। दैट मीन्स 2 एक्सिस is nothing but 2 phase, 3 axis is nothing but 3 phase. In other words, in generalized theory we transform the 3 phase into 2 phase, or you can say 3 axis variable into 2 axis variable, और उसके बाद फिर उसको एनालाइज करना है, ठीक है। वैसे ही 3 फेज इंडक्शन मशीन को भी 3 एक्सिस वेरिएबल 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। उसके बाद फिर जो 2 फेज यू गेट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, with the help of that 2 phase or 2 axis variable, you will be going to analyze these 2 machines, ठीक है। तो इसका एडवांटेज है, पहले क्या 3 फेज था ए, बी एंड सी, अब इसमें 2 फेज है, एक वेरिएबल हट गया, तो इट सेव्स द टाइम एंड इट इज मोर इफेक्टिव देन द प्रीवियस मेथड ऑफ एनालाइज, है ना। So this 2 unit is about the transformation of 3 phase variable into 2 phase variable, and then the analysis of these 2 machine is done with the help of the 2 phase or 2 axis variable. तो पहला यूनिट है थ्योरी ऑफ आइडियल सिंक्रोनस मशीन एंड थ्योरी ऑफ आइडियल पॉलीफेज इंडक्शन मशीन, and third unit is fractional horsepower motor. Fractional horsepower motor is nothing but it is called about the single phase study of single phase induction motor. तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे,
और चौथा है टू फेज एंड एसी कम्यूटेटर मोटर, टू फेज एंड एसी कम्यूटेटर मोटर, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज कम्यूटेटर मोटर क्या है? इन कम्यूटेटर मोटर, टू फेज कम्यूटेटर मोटर और थ्री फेज कम्यूटेटर मोटर में क्या रहता है? इट हैज द मोटर हैज कम्यूटेटर इन द आर्मेचर and brushes also. Likewise, in the case of DC machine, DC motor, you have studied it. DC motor has commutator and brushes. Similarly, but that motor is DC type. अब AC commutator motor में it is of AC type. Single phase AC supply is there. It is connected to this type of motor, and it has also a commutator and brushes. So this is fourth unit is about the study of this commutator type of motor. And fifth one is special motors. Special motors will be discussed. स्पेशल मोटर में कौन कौन से आ जाते हैं? स्टेपर मोटर आ गया, है ना, और रिलक्टेंस मोटर. तो दीज आर यूज इन स्पेशल केस. स्पेशल केस में जो मोटर यूज होता है, जैसे स्टेपर मोटर है, रिलक्ट, उसके बाद है परमानेंट मैग्नेट ब्रशलेस डीसी मोटर, फिर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर. These are the special type of motors. Special motors are there, which are used in some special case. तो फिफ्थ यूनिट में वो पढ़ेंगे, है ना, स्पेशल मोटर्स. So the topic which we will be going to start will be from unit number 3. ठीक है, that means fractional horse power motor. तीसरा यूनिट चालू करेंगे, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर पहला, दूसरा. फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है ना, एक्सप्रेशंस है, डेरिवेशंस है, लेंदी है थोड़ा, तो उसको बाद में करेंगे. तो पहले अपन वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 3, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर. तो इसको भी एनालिटिकल मेथड से वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो जैसे अभी लिख देता हूं. ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है क्या, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है? सर वीडियो क्लियर नहीं. होगा होगा. कौन सा नहीं? ये वाला नहीं है? ये देखो, नहीं दिख रहा? नहीं सर, ब्लर है सर. आ जाएगा. ये क्या सिस्टम का प्रॉब्लम है? तो ये यूनिट नंबर 3, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, और इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. दिख रहा है ब्लैक बोर्ड? यहां तक दिखता है क्या? नहीं दिखता होगा, दिख जाता.
यहां तक यहां तक यहां तक ज्यादा नहीं लिखा, लिखा के मिटा दूंगा वहीं तक। ठीक है, तो दिस मोटर है, इंडक्शन टाइप ऑफ मोटर है। इंडक्शन मतलब देखो, दिस मोटर ऑल्सो हैज स्टेटर, हाँ रोटर, स्टेटर होता है और स्टेटर के अंदर रोटर होगा। स्टेटर इज अ स्टेशनरी मेंबर, रोटर इज अ रोटेटिंग मेंबर। ठीक है, और क्या होता है इसमें? तो ये कॉमन चीज है सारे मोटर में, कोई सा भी मोटर ले लो, इट हैज अ स्टेटर एंड रोटर। तो सिमिलरली दिस मोटर इज आल्सो अ स्टेटर एंड रोटर, and the is transferred from stator to rotor by the principle of induction। दो तरीके से पावर ट्रांसफर होता है, एक कंडक्शन, दूसरा है इंडक्शन। कंडक्शन में डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है दो मेंबर, जहां से जिससे पावर ट्रांसफर होता है, कंडक्शन। ठीक है, और इंडक्शन में क्या होता है? इट इज सेपरेट, द टू मेंबर्स आर सेपरेट बट द पावर इज ट्रांसफर्ड बाय द इंडक्शन प्रिंसिपल। करंट फ्लो होगा एक स्टेटर में, फिर वहां से क्या एमएमएफ जनरेट होगा, वहां से फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स फिर इट विल कट दी रोटर कंडक्टर, फिर ड्यू टू दी लेंज लॉ वहां से फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फिर करंट वहां प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो स्टेटर एंड रोटर आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर। स्टेटर इज अ स्टेशनरी मेंबर और उसके अंदर है रोटर, रोटर इज अ मूविंग मेंबर। ठीक है, जो शाफ्ट रोटेट होता है मोटर का, इट इज कनेक्टेड टू दी रोटर, है ना। तो स्टेटर घूमता नहीं है, स्टेटर में कहा सप्लाई जाता है, स्टेटर से सप्लाई कनेक्टेड रहता है। जैसे ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, तो सिंगल फेज सप्लाई इज कनेक्टेड टू दी स्टेटर, फिर उसके बाद फिर ऐसे ट्रांसफर होता है पावर टू दी रोटर। और रोटर में सप्लाई कनेक्टेड नहीं रहता है ना, रोटर से इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्टेड नहीं रहता है, स्टेटर में रहता है। तो जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन में पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो, कोई सी भी मोटर में कंस्ट्रक्शन डिटेल पढ़ते हो, किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन रहता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इज सेम, मोर और लेस इट इज सेम इन एवरी मशीन, बट द कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शनल डिटेल पढ़ते हो, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पढ़ते हो, इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ते हो, है ना। और फिर उसमें नो लोड टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हो, उसका पैरामीटर निकालने के लिए, इक्विवेलेंट सर्किट का पैरामीटर निकालने के लिए कैसे नो लोड टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हो। सिमिलरली इसमें भी वही चीज है, वही चीज इसमें अपने को डिस्कस करना है, कंस्ट्रक्शनल डिटेल, हाँ, और प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, हाउ इट ऑपरेट, whether it is a self-starting motor or not, why, what is the reason behind, अगर सेल्फ स्टार्ट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है ना। और अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो डिफरेंट स्टार्टिंग मेथड्स वो डिस्कस करेंगे। एक अलग से एक्सटर्नल कंपोनेंट वी नीड टू
use for starting this type of motor if it is not self starting? तो वो डिस्कस करना है ना? तो ये सब अपन यहां पर इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? ऑडियो नहीं आ रही है। हाँ? सुनाई दे रहा है क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर सर, वीडियो क्लियर नहीं। यस सर, क्लियर है। हाँ। तो अपन पहले डिस्कस पढ़ेंगे, मतलब विल डिस्कस रेटिंग, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रेटिंग कितना होता है, मैक्सिमम रेटिंग, मतलब वही होता है मैक्सिमम। हाँ हाँ, क्यों? ठीक, आइडिया है, मतलब पढ़े हो मतलब थोड़ा बहुत। तो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना रहता है? 746 वाट, है ना? तो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मतलब फ्रैक्शन ऑफ 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर 746 वाट, तो फ्रैक्शन ऑफ 1 हॉर्स पावर will be less than or equal to 746 watt. तो थियोरेटिकली तो ये ऐसा बोलते हैं थियोरेटिकली कि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर मीन्स इट इज इक्वल टू और लेस देन 746 वाट, बट practically this 746 watt is equivalent to 1000 watt, राउंड फिगर अप्रोक्सीमेटली। प्रैक्टिकली मोटर को डिजाइन करने जाओगे, मोटर को डिजाइन, जैसे मार्केट में जो मोटर मिलता है, वो मोटर 1000 वाट से या 1000 वाट के नीचे रहेगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है? तो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर विच इज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसका रेटिंग कितना होगा? इट इज लेस देन इक्वल टू 1000 वाट। 746 वाट नहीं बोल के 1000 वाट अपन इक्विवेलेंट टू 1000 वाट करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है? तो मार्केट में जो भी मिलेगा मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसका रेटिंग या तो 1000 वाट से नीचे रहेगा या 1000 वाट तक रहेगा, उससे ज्यादा का नहीं बनता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। So that's why this motor, single phase induction motor, is called
फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। तो बाकी जितने भी मोटर हैं सिंक्रोनस मोटर है ना, और इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, इनका रेटिंग ज्यादा रहता है, मोर देन 1 किलोवाट। जो प्लांट्स में यूज होते हैं सिंक्रोनस जनरेटर एंड मोटर, उसका तो बहुत ज्यादा रेटिंग रहता है। सिमिलरली 3 फेज इंडक्शन मोटर का भी रेटिंग ज्यादा रहता है, किलोवाट में रहता है ना, 20 किलोवाट, ऐसे 100 किलोवाट, इस टाइप से रहता है। बट ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसका रेटिंग रहेगा लेस देन इक्वल टू 1000 वाट और लेस देन इक्वल टू 1 किलोवाट। So these are the different types of single phase motors, AC motor। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज एसी कम्यूटेटर मोटर है, सिंगल फेज सीरीज मोटर और सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। तो ये जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इट इज उसका एप्लीकेशन कहां पर यूज होगा? इट इज यूज्ड इन फॉर कांस्टेंट ड्राइव, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव, मतलब जो वो लोड विच रन्स एट कांस्टेंट स्पीड, बिकॉज इंडक्शन मोटर रन्स एट कांस्टेंट स्पीड, उसका स्पीड वेरिएबल नहीं होता है, स्पीड वेरी नहीं करता है, करता है क्या है? हाँ, स्पीड कांस्टेंट। तो अभी ऐसे ये है कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि
कांस्टेंट स्पीड कर्व, ये स्पीड एक्सिस है और ये टॉर्क एक्सिस है। तो विद द इंक्रीज इन टॉर्क द स्पीड इज कांस्टेंट, लेकिन जब फुल लोड में थोड़ा बहुत स्पीड डेविएट होगा, लेस हो जाएगा ड्यू टू दी फुल लोड, इफेक्ट ऑफ द लोड, है ना, लेकिन स्पीड ओवरऑल इट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्पीड टाइप ऑफ लोड को ऑपरेट करने के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड। और सिंगल फेज सीरीज मोटर वो का है इसमें, हाँ हाँ, टॉर्क अगर कम रहता है, स्पीड कम, स्पीड अगर कम रहता है, हाँ, कम क्या इट इज नियर टू जीरो स्पीड। तो सिंगल फेज सीरीज मोटर exert a high torque at very low speed. That means उसका starting torque for a high starting torque type of load which requires high starting torque, उस केस में सिंगल फेज सीरीज मोटर का यूज, ठीक है। Similarly, single phase synchronous motor constant speed like synchronous motor भी constant speed में ऑपरेट करता है। खैर वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, बट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर which we are discussing, it is used for constant speed drive type of load. एप्लीकेशन वाइज देखेंगे तो इट इज यूज्ड इन होम, ऑफिसेस, बिजनेस प्रीमाइसेस, ठीक है। दैट मीन्स इट इज नॉट इट इज यूज्ड इन, इट इज नॉट यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होगा, घरों में होगा या फिर ऑफिसेस में, ठीक है। बिजनेस प्रीमाइसेस, दुकानों में, जैसे दुकान हो गया, ऐसे ऐसे जगह ये यूज में आता है। इंडस्ट्रीज में, प्लांट्स में यूज नहीं होता है। तो छोटा मोटर है, रेटिंग लेस देन 1 किलोवाट है, तो ऐसे जगह यूज होगा। जैसे ये पंखा है, पंखे में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसीलिए घूम रहा है ना। तो ये सिंगल फेज टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर इज देयर, है ना। और फिर घरों में जैसे मिक्सी है, मिक्सर ग्राइंडर, है ना, वो भी सिंगल फेज रहता है। मसाजर, वो मसाजर आता है ना, डॉल्फिन वाला, वो भी सिंगल फेज टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर है। होम अप्लायंसेस, है ना, होम अप्लायंसेस में जो यूज होता है
तो उसमें ये इस टाइप का मोटर लगा रहता है, सिंगल फेज टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। सर कूलर में कौन सा लगा? सर वॉशिंग मशीन में कौन सा होता है? वॉशिंग मशीन में उसका रेटिंग ज्यादा रहेगा, रेटिंग देखना पड़ेगा उसका, वॉशिंग मशीन का। ठीक है, रेटिंग के बेस पे रेटिंग कितना रहता है उसका वॉशिंग मशीन का? 200 से 300 वॉट आवर होगा। वाट, तो सिंगल फेज रहेगा वो। देखो कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सब सिंगल फेज से चलता है। घर में क्या सिंगल फेज सप्लाई आता है, थ्री फेज तो नहीं आता है। ठीक है, तो Yes, sir. मोटर सिंगल फेज ही रहेगा, थ्री फेज तो नहीं लगा रहेगा, है ना। सिंगल फेज रहे तो अगर रेटिंग कम है रेफ्रिजरेटर का, जैसे मोटर का रेटिंग अगर कम है तो इंडक्शन मोटर लगा रहेगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, है ना। या फिर कम्यूटेटर मोटर भी लगा रहेगा, बट उसमें कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता है कम्यूटेटर और ब्रश की वजह से। तो इकोनॉमिकली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है मोस्टली यूज। ठीक है, तो इट इज इसका एप्लीकेशन वाइज की वजह से इट इज मैन्युफैक्चर्ड, द प्रोडक्शन of the single phase type of induction motor is more than the three phase type of synchronous motor or induction motor, three phase induction motor. That means production capacity, तो इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इंडिया में, इट इज 80% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मशीन्स। सब मशीन को मिला के जितने भी मशीन मैन्युफैक्चर्ड होते हैं इंडिया में, उसका 80% सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का होता है। नाउ यू कैन इमेजिन कि it is why it is called the universal type, है ना। so it is most commonly used इंडस्ट्रीज में। तो प्लांट्स जो है ना, वहां तो थ्री फेज ही लगा रहेगा, बड़े बड़े मोटर्स जनरेटर्स लगे रहते हैं। तो ये इट इज कॉमनली यूज। ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है मोटर। उसका फिजिकल साइज अगर इमेजिन करोगे तो छोटा सा ही रहेगा। तो पंखा में लगा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, छोटा सा ही अंदर फिट हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसका फिजिकल साइज छोटा रहता है। अभी जैसे पंखे का कितना वाट रहता है? 100-200 इतना रहेगा, कितना रहेगा? हाँ, कितना रहेगा? 50 to 100 watt। हाँ, 50-100 वाट। इधर से 50-100 वाट रहता है। तो साइज भी कम रहेगा। जितना कम रेटिंग रहता है उतना अकॉर्डिंगली साइज ऑफ द मोटर रहेगा, छोटा होते जाएगा। रेटिंग जितना बढ़ाते जाओगे मोटर का साइज भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि उसका कूलिंग करना है ना, इंसुलेशन वगैरह एंड ऑल दैट। तो साइज भी बढ़ते जाता है। ठीक है, हाँ। अब एप्लीकेशन वाइज देखोगे, इसमें अब थ्री फेज तो नहीं लगा सकते, घरों में थ्री फेज मोटर तो नहीं लगा सकते, सारे सिंगल फेज ही रहेंगे, सप्लाई सिंगल फेज आ रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई सिंगल फेज टाइप ऑफ मोटर इज मोस्ट कॉमनली यूज।
rather than 3 phase. ठीक है, बाकी फिर कंटिन्यू करेंगे, है ना? Yes, sir. Thanks, sir. ओके Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good day, sir.